उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन हब में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की एक तरह की एग्रीकल्चर में नंबर वन और जबकि दुनिया की बेहतरीन 100 यूनिवर्सिटियों में आती है। ठीक है, और कोई इस तरह की यूनिवर्सिटी नहीं है कि जो दुनिया की बेहतरीन 100 यूनिवर्सिटीज़ में, वो पाकिस्तान की किसी फील्ड के लिहाज से तकरीबन। तो आज मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। लेकिन इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये पाकिस्तान की कदीम तरीन यूनिवर्सिटीज़ में आती है, ठीक है। इसके अलावा इसको एक और एजाज़ हासिल है कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके अलावा इस्लामिक कॉलेज पेशावर है, उसको भी कहा जाता है, लेकिन ये फ़िलहाल रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा इसका रैंक भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इसमें एडमिशन का क्राइटेरिया कुछ इस तरह है। पहले तो इसके साल में 3 टेस्ट होते थे, 2 या 3। तो इस दफ़ा भी इसके 2 टेस्ट ही हैं, ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से जो पहले होते थे मार्च और जुलाई में, ठीक है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने दोनों ही अगस्त में रख दिए क्योंकि कोविड की कंडीशन आप लोगों के सामने है। तो इसमें अप्लाई का तरीका बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें आप लोग लाजमी अप्लाई करें, ख़ासतौर पे मेडिकल के स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग किन फील्ड्स में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार भी बताऊंगा। तो मेरे साथ ये पूरी वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अप्लाई का तरीका बताऊंगा। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हमने अप्लाई करना है, तो अप्लाई का तरीकाकार बहुत आसान है। उससे पहले मैं आपको इसका एडमिशन नोटिस के बारे में हम देख लें कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये देखिए, ये ज़रूरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, फैसलाबाद एग्रीकल्चर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन बाय अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, दुनिया की 100 यूनिवर्सिटीज में से एक है, ठीक है, बेहतरीन। और इसको एक एजाज ये हासिल है कि इसमें 442 पीएचडी डिग्री के हामिल टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, क्योंकि ये कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं तकरीबन है कि इतने ज्यादा डॉक्टर अवेलेबल हो, ठीक है, पीएचडी ग्रेजुएट हो वहाँ पे। तो इसके अलावा इसके अपने जो फारुकुल तहलील 1917 पीएचडी यहाँ से लोग कर चुके हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एजाज है, ठीक है। 175 अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिले, 175 प्रोग्राम ये करवा रही है, ठीक है। इसके अलावा ये सारा यहाँ पे लिखा है 2 अगस्त से ओपन हो जाएगा। इस दफा 2 टेस्ट होंगे। इसका टेस्ट बहुत ज्यादा इजी होता है, कोई इसके लिए एमडी कैब नहीं, किसी और तरह का टेस्ट नहीं देना पड़ता। इनका अपना टेस्ट होता है जो बहुत ज्यादा आसान होता है। तो मेडिकल के स्टूडेंट जो एमबीबीएस के अलावा किसी और फील्ड में एडमिशन के लिए डीबीएम वगैरह में करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनके पास, ठीक है। तो पहला इंट्री टेस्ट जो होगा अप्लाई की आखिरी तारीख 13 अगस्त है, और पहला इंट्री टेस्ट जो होगा 22 अगस्त को, दूसरा 29 29 अगस्त को। ये दोनों आप टेस्ट दे सकते हैं, आप चाहे तो एक दे लें या दोनों दे सकते हैं। इसमें से जो बेहतरीन जिसमें आपके मार्क्स होंगे, आप उस टेस्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई का तरीकाकार मैं आपको बताने लगा हूँ, जो बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम करवाए जाते हैं, ठीक है, वो आप लोगों से डिस्कस कर दूं, सही है, ताकि आप लोगों को फर्दर उस चीज़ का भी पता चले कि कौन कौन से इसमें प्रोग्राम करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके सामने अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद, ठीक है, तो इसमें करवाया जाता है बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम है। और ये आगे क्वालिफिकेशन, ठीक है, और मैचिंग जो सब्जेक्ट्स है वो लिखे, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा एफ बीएस फॉरेस्ट्री भी करवाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भी है, ठीक है। मैनेजमेंट के प्रोग्राम भी ये ऑफर करती है, वो वहाँ भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, बीएस इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके अलावा ये बीएस फॉरेस्ट्री, बीएस इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेज, बीएस एग्री साइंसेज, ठीक है, बीएस एजुकेशन। लेकिन जो मेन है मेडिकल के स्टूडेंट्स खास तौर पे उनके लिए जरूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। डीवीएम, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, तो एमबीबीएस के बाद जिसका सबसे ज्यादा मेरिट होता है, एमबीबीएस बीडीएस के बाद वो डीवीएम प्रोग्राम है। तो इसमें आप लोग लाजमी अप्लाई करें। इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 60 आपके नंबर हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। टेस्ट दें, टेस्ट में जितने ज्यादा आप अच्छे मार्क्स लेंगे उतना ही मेरिट बनता है। और इस दफा खुशखबरी की बात यह है कि आपके मैट्रिक के मार्क्स की बेस पे एडमिशन बनना है, कि यानी कि मैट्रिक और इंट्री टेस्ट के हिसाब से एग्रीगेट बनेगा। इंटरमीडिएट के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है कि उसमें आपने इंट्री टेस्ट में इतने मार्क्स आने चाहिए, 45% या 60% का क्राइटेरिया रखा है। तो उतने आपने गेन करने हैं। अगर आप उतने नहीं गेन करते या किसी तरह से फेल हो जाते हैं, तो आपका दाखला कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी। तो फार्मेसी के लिए भी, तो ये 2 फील्ड्स के लिए मेडिकल के स्टूडेंट जो एमबीबीएस के बाद चाहते हैं कि उनको अच्छी फील्ड है, तो वो इसमें अप्लाई करें। इसके अलावा बीएस फूड साइंस और दूसरे प्रोग्राम भी ये करवाती है। तो यहाँ से आप लोग अपने सारे प्रोग्राम देख लीजिएगा, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग, ये देखिए न्यूट्रिशन, ठीक है,
न्यूट्रिशन है वो भी करवाती है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो काफी 175 फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इवनिंग और मॉर्निंग प्रोग्राम में बॉटनी वगैरह भी करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अप्लाई का करने का तरीकाकार क्या है, जो बिल्कुल आसान है। ठीक है, वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ताकि आप लोग इजीली अप्लाई कर सकें। तो ये यहाँ से आप लोगों ने ये डाउनलोड कर लेना है, जो कि कौन कौन सी फील्ड में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मेडिकल के स्टूडेंट इसमें लाजमी अप्लाई करें। तो यहाँ पे आपने क्लिक हेयर पे क्लिक करना है तो लॉग इन आ जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपने अपनी मेल लिखनी, बिल्कुल ठीक लिखनी है, और जो आपके पास चल रही है, क्योंकि मेल पे आपको मेल आएगी, वहां से आपने इसको कंफर्म करना है, अपना वेरीफाई करना है अकाउंट। उसके बाद आपने क्या है, अपना CNIC नंबर लिखना है विदाउट डैशेस, डैश नहीं डालने, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अपनी मर्जी का एक पासवर्ड यूज कर लेना है। ठीक है, वही पासवर्ड को यहाँ कंफर्म कर लेना और ये वाला कोड यहाँ पे लिख के इसको रजिस्टर कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर होंगे तो आपको आपकी मेल पे एक मेल आएगी, वहां से आपने उसको क्या है कंफर्म कर लेना है। इस तरह की आपको मेल आएगी। ठीक है, यहाँ से आपने क्या है क्लिक हेयर एक्टिवेटिंग योर अकाउंट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ये एक्टिवेट मैंने पहले कर लिया, इसलिए इस तरह का आ रहा है। तो आपने यहाँ पे जस्ट फिर आपके सामने इस तरह की प्रोफाइल आ जाएगी, आपने यहाँ से क्या है लॉग इन करना है। अब मैं लॉग इन के लिए मैंने पहले ही ID बनाई है, तो मैं यहाँ से इसको क्या है लॉग इन कर लूंगा। ठीक है, लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आएगा कंप्लीट हेयर टू कंप्लीट योर प्रोफाइल। आपने यहाँ से क्या है अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तो आपने जस्ट इसमें क्या करना है, अपना नेम लिखना है। ठीक है, सेम उसी तरह। ठीक है, उसके बाद फादर नेम लिखना है, और यहाँ पे आपने अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। लेकिन मैं यहाँ पे कोई अपनी तरफ से फर्जी लिख रहा हूँ, लेकिन आपने अपनी लिखनी है। यहाँ पे जेंडर है, यहाँ पे अर्बन और रूरल। देखिए, अर्बन अगर आप सिटी में रहते हैं, ठीक है, कस्बा में, तो आपने अर्बन लिखना है। अगर आप किसी गांव वगैरह में, तो रूरल लिखना है। ये लाजमी इसी बेस पे सीट्स की डिवीजन होती है। कुछ लोग यहाँ पे गेम खेलते हैं सीट्स लेने के लिए, डी फार्मेसी के लिए, या किसी भी अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जो रूरल वाले हैं उनका जरा मेरिट कम रखा जाता है, तो यहाँ पे वो गेम खेलते हैं, तो ये आपके डोमिसाइल से आप पकड़े जाएंगे। तो यहाँ से आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, ब्लड ग्रुप आपने अपना लिखना है। ठीक है, उसके बाद ब्लड ग्रुप लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना फोन नंबर कोई भी लिखते हैं, सेल नंबर लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना सेल नंबर लिख देता हूँ, फोन नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगर हाफिज हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपने यहाँ से क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, फोन नंबर यहाँ पे कह रहा है रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप अपना फोन नंबर लिख दें, जो आपका फादर का है वो लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना ही लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने क्या कर देना, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे गार्डियन का नेम लिखना है। गार्डियन का नेम अगर तो आपके फादर है तो फादर को ही लिखना है। अगर फादर नहीं है तो आपने यहाँ पे उसका नेम लिखना है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो आपके अखराजात उठा रहे हैं। तो गार्डियन से आपका रिलेशन है वो आपने यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका फादर है, मामा है, आपके चाचू मामू जो भी है वो आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद गार्डियन ऑक्यूपेशन के वो करते क्या है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद उनकी इनकम लिखनी है। तो जो लोग मिडिल क्लास है वो अपनी 20,000 से 25,000 तक लिखें, ताकि उनकी स्कॉलरशिप का इशू ना बने। उसके बाद फादर या गार्डियन जो भी है उनका आपने यहाँ पे ID कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ID कार्ड नंबर लिख रहा हूँ। तो उसके बाद गार्डियन का यहाँ पे सेल नंबर लिखना है। ठीक है, आपने यहाँ पे अपने फादर या जिसका भी है सरपरस्त है उसका सेल नंबर लिख के यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना क्या है कंप्लीट एड्रेस लिखना है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे कंप्लीट लिखना है। उसके बाद यूनियन कौंसिल लिखनी है। यूनियन कौंसिल आप अपनी नेट से देख लीजिएगा, आप अपने इलाके का नाम लिखे तो आपके सामने यूनियन कौंसिल आ जाएगी। जो भी आपके है वो लिख देनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या है पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है, तो जो भी आपको करीब पड़ता है। तो मैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन का लिख देता हूँ नाम, ठीक है, जो करीब पड़ता है तकरीबन मुझे। उसके बाद यहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस, वो करंट एड्रेस, अगर तो आप मतलब किराए के किसी और शहर में रह रहे, पहले कहीं और रह रहे थे, तो फिर यहाँ पे जो आपका परमानेंट है, जो आपका पक्का है, जहाँ पे आपका हर चीज घर बार है, अगर आप गांव से शहर आए तो फिर आपने यहाँ पे वो एड्रेस लिखना। अदरवाइज दोनों को आपने क्या है सेम रख देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल फिर वो शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ, आपने क्या है यहाँ कंप्लीट लिखना है। तो मैं यहाँ पे फिर इसी तरह जो करीब पुलिस स्टेशन है वो लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये इसको कर लेना है। उसके बाद यहाँ से करना है नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या है मैट्रिक के मार्क्स लिखने हैं। सबसे पहले आपने अपना स्कूल का नेम लिखना है। ठीक है ना, गवर्नमेंट हाई स्कूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वे लिख दे स्कूल का एड्रेस, जो भी आपने कंप्लीट लिखना है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म सिर्फ सिटी का नेम। उसके बाद अपना गांव वगैरह है, गांव जो तो वो लिख देना है, टाउन है नहीं तो आपने अपना सिटी का नाम लिख देना है। तहसील अगर जो भी आपके आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है, तहसील।
सॉरी ये टाउन में लिखा गया, तो यहाँ पे अपने तहसील जो भी आपकी बनती है वो आपने क्या है मेंशन कर देनी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी बनता है डोमिसाइल के लिहाज से वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या है 22 जो आपका बोर्ड था वो लिखना है, ठीक है। मैट्रिक है आपका सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपने लिखना है कि आपके मैट्रिक के सब्जेक्ट्स के कौन सा, तो आपने यहाँ पे साइंस लिख देना है, ठीक है। साइंस लिखने के बाद पासिंग ईयर लिखना है, जो भी आपका पासिंग ईयर है, यहाँ पे रोल नंबर लिख देना है आपने अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं जो मैट्रिक में थे, और जो मैट्रिक में आपने ऑब्टेन किए हैं वो लिखने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेड आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, ये फाइनल प्रोसीजर है। यहाँ पे आपने अपना बोर्ड फिर सिलेक्ट करना है, जो इंटरमीडिएट का है वो सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिख देना है। उसके बाद जो एसएससी प्री मेडिकल जो भी आपका है वो आपने लिख देना है, डीएई मैकेनिकल जो भी है। मैं यहाँ पे प्री मेडिकल ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या है सब्जेक्ट लिख देना है, तो आपने लिख देना है एफएससी प्री मेडिकल दोबारा वही, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिख दें जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद ये आपका कॉम्बिनेशन आ जाएगा टेस्ट का, ठीक है। टेस्ट स्टडी स्ट्रीम टेस्ट सेंटर आपने अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लेना है, जो आपका दिल करे वो। और यहाँ से इसको क्या कर देना है फिनिश। जैसे आप फिनिश करेंगे एग्रीगेट सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपने क्या है एग्री एंड सबमिटेड पे करना है क्लिक, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या है गेट वाउचर पे क्लिक करना है, ठीक है। गेट वाउचर पे जैसे कि आप लोग जाएंगे तो यहाँ से आपने, अगर ये एडमिशन फीस आपकी मस्ट है 1000, इसके अलावा अगर आप पहला टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, एक टेस्ट तो यहाँ पे अगर आप दूसरा टेस्ट भी देना चाहते हैं तो मैं कहूँगा दोनों दें, दोनों चांस लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लें, खासतौर पे मेडिकल के स्टूडेंट, बार बार कह रहा हूँ मेडिकल के स्टूडेंट ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, ना करें, ना करें, ये उनको बार बार मैं कहूंगा, ठीक है। उसके बाद ये तीनों, ये आपका फिर 3000 बन जाएगा। अगर आप सेल्फ पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, मेडिकल के बहुत से स्टूडेंट करते हैं डीवीएम के लिए, डी फार्मेसी के लिए, तो वो यहाँ पे 500 पे क्लिक कर देंगे यही से। अगर आप स्पोर्ट्स बेस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कोटा की सीट रिजर्व, तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एक्टिविटीज कोई आप इसके अलावा एक्टिविटीज, इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आप इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। टोटल आपका 4500 का चलान बनेगा। अगर आप इनमें से ये चीजें नहीं करना चाहते, ठीक है, या आप एक ही टेस्ट देना चाहते हैं, तो जो चीज आप नहीं करना चाहते वो आप उसको अनटिक कर दीजिएगा। लेकिन दोनों टेस्ट दें तो इस तरह आपका 3000 का चलान बनेगा। तो यहाँ से क्या है जनरेट वाउचर कर लेना है। जनरेट वाउचर करने के बाद आपके सामने इस तरह का चलान आएगा, इसको आपने प्रिंट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या है इसको आपने प्रिंट करके पे कर देना है, ठीक है, मुकर्रर तारीख तक। अच्छा, मुकर्रर तारीख तक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी है। स्टेप वन में आपने वही है कि फर्स्ट अपनी इंफॉर्मेशन को पूरा करेक्ट पुट किया, उसके बाद आपने प्रिंट करने निकला है चलान को, उसको पे कर दिया। तीसरे नंबर पे वेरिफिकेशन ड्यूज के बाद जब आपका चलान पे हो गया, आपके एंट्री टेस्ट के एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने फिर उसके बाद क्या है सॉफ्ट कॉपीज आपने डॉक्यूमेंट्स और अपने चलान की वो अपलोड करनी है, वो शो हो जाएगा। उसमें स्टूडेंट पिक्चर करेगा, मैट्रिक सर्टिफिकेट की पिक्चर और सीएनए बे फॉर्म नंबर, ठीक है। 13 अगस्त के बाद वो शो हो जाएगा जब आपने अपलोड करना है। तो इसमें मैं फिर कह रहा हूँ मेडिकल के स्टूडेंट्स लाजमी अप्लाई करें, नॉन मेडिकल के से, क्योंकि 175 फील्ड हैं और इसका टेस्ट बहुत ज्यादा इजी होता है। एमसीक्यूज जो आते हैं वो एक्सरसाइज से आते हैं, ठीक है। इंग्लिश बिल्कुल सिंपल से होती है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मोस्टली एक्सरसाइज के होते हैं। तो इसमें लाजमी अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ आ चुका होगा, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको आगे लाजमी शेयर करें, दूसरों का भी फायदा करें, सिर्फ अपने तक ना रखें, ठीक है। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।